प्रभु श्री राम ने दो अलग अलग युगों में अलग अलग किस्म के वनवास झेले। पहला वनवास जो त्रेता युग में उन्होंने देखा, जो खत्म हुआ 14 साल के वन भ्रमण के बाद रावण के दहन पर, और दूसरा वनवास जो उन्होंने कलयुग में देखा, जो खत्म हो रहा है 22 जनवरी 2024 को 134 साल की कानूनी लड़ाई के बाद में। तथाकथित राम जन्मभूमि जो अयोध्या में स्थित है, वहां पर 1528 में उस राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। इसी के चलते 1853 से 1859 के बीच में ब्रिटिश सरकार को कई बार कम्युनल वायलेंस देखने को मिला, और इसी कम्युनल वायलेंस को शांत करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक अरेंजमेंट दिया, जहां पर उन्होंने मस्जिद के भीतरी हिस्से को, या आप कह सकते हैं बीच वाले हिस्से को, बाबरी मस्जिद के तौर पर मुस्लिम्स के लिए छोड़ दिया, और बाहरी हिस्से को हिंदुओं को दे दिया गया पूजा करने के लिए रामलला की। 1885 में पहला लीगल बैटल स्टार्ट हुआ, जहां पर राम मंदिर के रूफ की डिमांड करी गई, यानी कि राम मंदिर के एरिया पर रूफ डालने की, छत डालने की डिमांड करी गई। लेकिन इतिहास की शक्ल थोड़ी सी तब बदली जब 1949 में कुछ हिंदुओं ने मस्जिद के बीच वाले हिस्से में घुस करके राम जी की मूर्ति वहां पर स्थापित कर दी, और इससे वापस से कम्युनल वायलेंस स्टार्ट हो गया। इसके चलते गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा, और इसी के परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट ने कंप्लीटली राम मंदिर वाले एरिया को बैन कर दिया किसी की भी एंट्री से। इसके बाद निरंतर कई सारे लिटिगेशंस देखने को मिले। 1950 में रामलला की वर्शिप के लिए, यानी कि एक वर्शिप सूट फाइल किया गया। उसके बाद 1959 में एक टाइटल सूट फाइल किया गया। 1961 में इसके परिणाम स्वरूप सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी एक टाइटल सूट पेश किया। 1989 में फिर से रामलला विराजमान के नाम से एक और टाइटल सूट फाइल किया गया। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ जो दोनों रिलीजियस ग्रुप्स के लिए काफ़ी भयंकर था। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक रथ यात्रा शुरू करी, जो शुरू हुई गुजरात के सोमनाथ से और खत्म होने वाली थी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। इस यात्रा की वजह से कई सारे वायलेंसेस, कई सारे राइट्स चालू हो गए, और इसके परिणाम स्वरूप लाल कृष्ण आडवाणी जी को बिहार में ही रोक लिया गया। इन्हीं चीज़ों से डरते घबराते हुए उस समय के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह जी ने पूरे के पूरे बाबरी मस्जिद वाले एरिया या राम मंदिर वाले एरिया को वापस से क्लोज करते हुए वहां पर लोगों की एंट्री को बंद करवा दिया। लेकिन अभी कुछ और भयंकर होना बचा था। 1992 में कर सेवकों ने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया, और इसकी वजह से संपूर्ण भारत में बहुत सारे कम्युनल राइट्स चालू हो गए। दोनों ही तरफ के लोगों को जान और माल की बहुत हानि हुई। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए सरकार ने लिब्रहन कमेटी का गठन किया। फिर दोबारा से तस्वीर बदली, और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लेड बीजेपी की सरकार आई, और इस सरकार ने मांग करी एक मीडिएशन की। इस पूरे मुद्दे को डिसाइड करने के लिए इस मीडिएशन की डिमांड के परिणाम स्वरूप अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बेंच का गठन किया, जिस बेंच पर 3 जजेस थे। इस बेंच को काम दिया गया था ओनरशिप डिसाइड करने के लिए कि उस जमीन पर किसका टाइटल एस्टैब्लिश किया जाए। साथ ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी ऑर्डर दिया गया कि वो उस ज़मीन पर एक्सकेवेशन करें, और एक्सकेवेशन करके पता करें कि क्या असलियत है इस पूरे मुद्दे की। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हुए बताया कि 12वीं शताब्दी में यहाँ पर एक मंदिर था, और 1528 में यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया। 30 सितंबर 2010 को इस पूरी भूमि को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा दिया गया रामलला विराजमान को, जहाँ थी राम मूर्ति। दूसरा हिस्सा दिया गया निर्मोही अखाड़ा को, जहां पर स्थित थी सीता रसोई और भंडारा, और बाकी का बचा हुआ हिस्सा दे दिया गया सुन्नी वक्फ बोर्ड को। लेकिन इसी ऑर्डर को 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इनमें से किसी भी चीज की मांग किसी भी सूट में नहीं की गई थी, इसीलिए ये पूरा का पूरा रिलीफ ही अपने आप में अमान्य था। 2017 में फिर से ये जंग शुरू हुई, और सुब्रमण्यम स्वामी ने एक सूट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर टाइटल मांगने के लिए राम मंदिर का। 2017 तक लगभग 22 पिटीशंस फाइल हो चुकी थी राम जन्मभूमि के टाइटल को डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एंड फाइनली इन सारे पिटीशंस को एड्रेस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सभी पिटीशंस को सुना जाएगा 2019 में। उसके बाद जो हुआ वो काफ़ी हिस्टोरिकल था, क्योंकि 2019 में एक 5 जजेस की बेंच का गठन किया गया, और इन जजेस की बेंच ने अगले 40 दिनों तक निरंतर सुनवाई करी इस पूरे मुद्दे पर। सुनवाई के अंत में उन्होंने अपने जजमेंट को रिजर्व कर लिया, लेकिन इस जजमेंट को रिजर्व करते हुए उन्होंने पार्टीज से ये भी कहा कि आप हमें अपना मोल्डिंग ऑफ रिलीफ भी बता दीजिए। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का अर्थ होता है कि जो रिलीफ अगर आपने मांगा है, अगर हम वो ना दे पाएं तो आपको दूसरा क्या रिलीफ सबसे प्रिय होगा, या क्या दूसरा रिलीफ है जो आप चाहेंगे कोर्ट से। फाइनली जजमेंट आया, और जीत हुई दोनों ही पक्षों की, क्योंकि 2.77 एकड़ की जमीन जो तथाकथित
राम जन्मभूमि थी वो दे दी गई राम जन्मभूमि के तौर पर हिंदुओं को, और 5 एकड़ जमीन दी गई सुन्नी वक्फ बोर्ड को, जिसपे वो अपनी इच्छा अनुसार मस्जिद का निर्माण कर सकते थे। और अब फाइनली वो डेट आ गई है जिसका वर्षों से हिंदुस्तान को इंतजार था, जिसकी जंग सालों से चल रही थी, जिसकी प्रार्थना हर एक समाज कर रहा था। और अब शायद उन कम्युनल वायलेंसेस को भी विराम लग जाए, क्योंकि अब दोनों ही समाज अपने अपनी जगह पर खुश हैं और दोनों ही समाजों को अपने अपने अधिकार भी मिल चुके हैं। 22 जनवरी को रामलला अयोध्या लौट करके आएंगे और मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सब की खुशियाँ भी लौट करके आएंगी। आप सबका साल मंगलमय हो, ऐसी हम सबकी प्रार्थना है। बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट।